Hello everybody. We have discussed Heisenberg uncertainty principle in the previous lecture. According to this principle, if we measure the position along x direction and delta x is the uncertainty and the associated uncertainty in measurement of momentum, that is delta px, then it is of the order of h cut or h, you can see. So class, here you want to verify that दिस प्रोडक्ट इज इक्वल टू एच और नॉट, तो ये हमें वेरीफाई करना है। तो उसके लिए एक थॉट एक्सपेरिमेंट है, हाइपोथेटिकल एक्सपेरिमेंट है, ठीक है। और एक हम तो इस एक्सपेरिमेंट में बेसिकली हम ये देखेंगे कि हमारे पास टेक्निकल लिमिटेशंस क्या हैं और टेक्निकल लिमिटेशंस इन मेजरमेंट ऑफ पोजीशन एंड मोमेंटम क्या हैं, और अगर उन टेक्निकल लिमिटेशंस या जिनको आप बोल सकते हैं अनसर्टेनिटीज, उनको अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूं तो क्या वो एच के ऑर्डर का आता है। तो ये है एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन ऑफ हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। तो बेसिकली इसमें हम दो थॉट एक्सपेरिमेंट डिस्कस करेंगे। उसमें हम पोजीशन में अनसर्टेनिटी और मोमेंटम को मेजर करेंगे, एक उनका अप्रोक्सीमेट आइडिया लेंगे और उन अनसर्टेनिटी को मल्टीप्लाई करके ये देखेंगे कि हमारे पास जो प्रोडक्ट है वो किस ऑर्डर का आता है, ठीक है। तो क्लास यहाँ पे जो पहला एक्सपेरिमेंट है दैट इज हाइजेनबर्ग्स गामा रे माइक्रोस्कोप, ठीक है। तो ये एक इंस्ट्रूमेंट है और इस इंस्ट्रूमेंट की हेल्प से हम एक क्वांटम मटेरियल पार्टिकल की पोजीशन और मोमेंटम में अनसर्टेनिटी को मेजर करेंगे, उनका प्रोडक्ट करेंगे और देखेंगे कि उसका ऑर्डर क्या आता है। तो देखो, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल का जेनेसिस हम प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। अगर आपने हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल का जेनेसिस, उसका डेरिवेशन, वो चीजें नहीं देखी हैं तो आप चैनल लिस्ट में जाके देख सकते हैं, उसका सेपरेट वीडियो लेक्चर है। तो यहाँ पे समझने की बात क्या है क्लास, जो जेनेसिस है ना, जेनेसिस ऑफ हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल इटसेल्फ लाई इन डी ब्रोगली हाइपोथेसिस। डी ब्रोगली सर ने सजेस्ट किया था कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है उनका तो ड्यूल नेचर होता ही है, समटाइम दे बिहेव लाइक पार्टिकल एंड समटाइम दे बिहेव लाइक वेव, एंड दिस ड्यूल नेचर इज नॉट कन्फाइंड ओनली टू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। जो क्वांटम मटेरियल पार्टिकल होते हैं, छोटे छोटे पार्टिकल, इलेक्ट्रॉन, पॉजिट्रॉन, न्यूट्रॉन, एटम, मॉलिक्यूल, उनका भी ड्यूल कैरेक्टर होता है। तो अगर क्वांटम मटेरियल पार्टिकल का ड्यूल कैरेक्टर होता है तो उनके साथ एक वेव एसोसिएटेड होती है एंड दैट इज कॉल्ड मैटर वेव एंड इट्स वेवलेंथ इज गिवन बाय h बाई p। देखो भाई, हर लेक्चर में ये चीज तो रिपीट हो रही है, तो इसका मतलब क्या है, ये एक तरह से फंडामेंटल है क्वांटम मैकेनिक्स में, ठीक है ना। तो जैसे ही आप इस रूल से सेपरेट आउट हो जाओगे ना, तो इसका मतलब आप क्वांटम वर्ल्ड से बाहर जा रहे हो, समझ पा रहे हो, ठीक है। एंड यहाँ पे एक बात समझने की है, चलो अब जो भी अपना मुद्दा है लेक्चर का उसके ऊपर आते हैं। तो हाइजेनबर्ग्स गामा रे माइक्रोस्कोप, तो इसमें बेसिकली क्या करना है वो मैं आपको बता चुका कि पोजीशन में और मोमेंटम में अनसर्टेनिटी फाइंड आउट करेंगे और एक हमारे पास क्वांटम मटेरियल पार्टिकल होगा, क्लियर है। तो क्वांटम मटेरियल पार्टिकल होगा, तो क्वांटम मटेरियल पार्टिकल यहाँ पे हम इलेक्ट्रॉन ले रहे हैं और उसी की पोजीशन और मोमेंटम को आप मेजर करोगे। अब देखो, कोई भी चीज हमें कब दिखती है, जब जो फोटोन है, विजिबल रेंज का फोटोन किसी भी ऑब्जेक्ट से स्ट्राइक करके हमारी आई में मतलब सेंसेशन प्रोड्यूस करता है, क्लियर है। तो जो आपका फोटोन है वो विजिबल रेंज में होना चाहिए, एक बात, अगर आप उसको देखना चाह रहे हैं। बट अभी हमारे पास और अदर टाइप के भी इंस्ट्रूमेंट्स हैं जिनसे आप विजिबल रेंज से बाहर की फ्रीक्वेंसी यूज करके आप आइडिया ले सकते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि मैक्सिमम जो वेवलेंथ है ना, जो मैं यूज कर सकता हूँ, दैट कैन बी ऑफ गामा रे फोटोन और एक्स रे फोटोन,
ठीक है, अब एक बात तो ये क्लियर होगी। तो अब यहाँ पे जो हम इंस्ट्रूमेंट यूज करेंगे, यानी कि हाइजेनबर्ग गामा रे माइक्रोस्कोप, इस माइक्रोस्कोप को यूज करेंगे तो इसकी लिमिटेशन है। ठीक है, यहाँ पे हम लिख रहे हैं साफ साफ गामा रे। अब ये गामा रे क्यों लिया, इसको समझना जरूरी है। ठीक है, तो पहला काम करते हैं, हम ये देखते हैं कि पोजीशन को मेजर करेंगे तो उसमें परमिसिबल अनअवॉइडेबल अनसर्टेनिटी क्या होगी। देखो, ये इलेक्ट्रॉन है मान लो, और इस क्वांटम मटेरियल पार्टिकल को आप ऑब्जर्व करना चाहते हैं, इसके ऊपर एक फोटोन फॉल करेंगे। ठीक है, ये सिंगल फोटोन को हम डिस्कस कर रहे हैं, वैसे यहाँ पे बीम ऑफ फोटोन है। ठीक है, तो फोटोन यहाँ पे स्ट्राइक करके मान लो, अब माइक्रोस्कोप से आप इसको ऑब्जर्व करें तो इसका मतलब ये फोटोन स्कैटर होने के बाद अगर माइक्रोस्कोप के ऑब्जेक्टिव में जाएगा तो ही आप इसको देख पाएंगे, अदरवाइज आप इसको ऑब्जर्व नहीं कर पाएंगे। तो ये एक लिमिटेशन होगी, एक पाबंदी होगी, किसके ऊपर, एंगल ऑफ स्कैटरिंग के ऊपर। समझ पा रहे हैं, तो ये एक तरह से टेक्निकल इशू है। अगर फोटोन इससे बाहर जा रहे हैं तो इसका मतलब आप उनको कन्वर्ज नहीं कर पाओगे लेंस का यूज करके, ऑब्जेक्टिव का यूज करके, और वो आपको दिखेंगे नहीं। ठीक है, तो ये एक तरह से टेक्निकल लिमिटेशन होगी हमारे ऊपर। ठीक है ना, तो अब ये देखते हैं कि पार्टिकल की, क्वांटम पार्टिकल की पोजीशन कहाँ पे हो सकती है। अगर मान लो यहाँ पे है जस्ट बीच में, ये डॉटेड लाइन ड्रा कर देता हूं मैं। तो ये जो डॉटेड लाइन है ये प्रिंसिपल एक्सिस है आपके माइक्रोस्कोप का, और आपका जो क्वांटम पार्टिकल है वो भी इसी के ऊपर रखा हुआ है, और फोटोन स्कैटर होके इधर उधर जा रहे हैं। तो जो यहाँ पे जाएंगे, आपके यूं कह सकते हैं फील्ड ऑफ व्यू में जाएंगे। फील्ड ऑफ व्यू होता है जिस व्यू में आपको, मतलब जिस फील्ड में आपको दिखाई देता है। ठीक है ना, जैसे कि हम अगर सामने देखते हैं, हम अगर देखते हैं किसी भी चीज को तो हमें सामने की ही चीजें दिखाई देती हैं, पीछे की चीजें नहीं दिखाई देती, क्योंकि वो हमारे फील्ड ऑफ व्यू से बाहर होती है। तो इसी तरीके से ये फोटोन जो भी ए और बी पोजीशन के बीच में जाएंगे आप उन्हीं को देख सकते हैं। क्लियर है, तो इसका मतलब दो फोटोन का इसके अंदर एंटर करना जरूरी है ताकि वो कन्वर्ज होके यहाँ पे इमेज क्रिएट करें। अगर मान लो आपका इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है, हो सकता है तो एक फोटोन यहाँ पे चला जाए, ठीक है, एक बाहर जाएगा, तो यहाँ पे आपकी इमेज क्रिएट नहीं होगी। रे ऑप्टिक्स में ये हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो मैक्सिमम जो अनसर्टेनिटी है इन द पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट कैन नॉट बी ग्रेटर देन द फील्ड ऑफ व्यू। जैसे कि हमारे पीछे अगर कोई चीज रख देते हैं तो हमें दिखाई नहीं देता, क्योंकि वो हमारे फील्ड ऑफ व्यू से बाहर है। तो अगर मैं ऑप्टिकल थ्योरीज का यूज करके रिजोल्विंग पावर ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस का रिलेशन राइट करता हूं, देन इट इज lambda by 2 sin theta. Okay, and theta is the angle you can see in the figure. So class, the maximum uncertainty in the position that cannot be greater than the diameter of the objective. Okay, so this is AB, so this is the maximum uncertainty in the measurement of position of the electron, and you can see this is directly proportional to lambda. Clear, अब इस चीज को आप समझते हैं। यहाँ पे we take gamma or x-ray so that the uncertainty in delta x that decreases significantly. तो अब इसका मतलब क्या हुआ, अगर मैं गामा रेज लेता हूं, ये देखो क्लास, गामा रे या एक्स रे लेता हूं तो इनकी फ्रीक्वेंसी हाई होती है, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी होती है, हायर फ्रीक्वेंसी होती है अदर से। तो इसका मतलब जो लेमडा है वो क्या होगा, कम होगा। लेमडा एंड फ्रीक्वेंसी आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल, और अगर लेमडा कम हो रहा है तो इसका मतलब क्या, आप क्या करना चाह रहे हैं, गामा रे या एक्स रे लेके आप क्या करना चाह रहे हैं, वी वांट टू रिड्यूस द अनसर्टेनिटी इन मेजरमेंट ऑफ पोजीशन। क्लियर है, क्योंकि गामा या एक्सरे के लिए लेमडा क्या होगा, कम होगा। अगर ये कम होगा तो इसका मतलब अनसर्टेनिटी भी कम होगी। ठीक है, तो एक तो हमने उपचार कर लिया कि हमने अनसर्टेनिटी इन पोजीशन को मिनिमाइज कर लिया। ठीक है, अब दूसरा देखते हैं, अगर हम ऐसा करते हैं तो अब ये देखेंगे कि मोमेंटम के मेजरमेंट में क्या अनसर्टेनिटी हो सकती है। देखिए, ये टॉपिक बड़ा आसान है, बट
बात ये है कि थोड़ा सा लंबा है और एक पॉइंट, हर एक पॉइंट को मैं बताना चाह रहा हूँ, तो इसलिए जो लेक्चर है वो थोड़ा सा लंबा हो गया। अब देखो, तो हमारे पास एक टेक्निकल इशू आ गया। अगर आप वेवलेंथ को डिक्रीज करते हैं बाई इंक्रीजिंग बाई टेकिंग एक्स रे और गामा रे, इनकी फ्रीक्वेंसी हाई होती है। अगर आप इनको डिक्रीज करते हैं तो आपकी जो अनसर्टेनिटी इन पोजीशन है वो क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो रही है डेफिनेटली। तो अब लिमिटेशन, अच्छा देखो, आपने किस डायरेक्शन में पार्टिकल की पोजीशन की पार्टिकल की पोजीशन ली एक्स के अलोंग, तो अनसर्टेनिटी भी आपके एक्स के अलोंग है। ठीक है। और हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल में दो बातें याद रखने की है। नंबर एक, साइमल्टेनियस मेजरमेंट, पोजीशन और मोमेंटम का एक साथ मेजरमेंट करना है। दूसरा, अलोंग द सेम डायरेक्शन, तो आपका पोजीशन अगर एक्स के अलोंग है तो मोमेंटम भी एक्स के अलोंग मेजर करना है। समझते हैं। अब फोटोन आया स्कैटर होकर इधर चला गया, फोटोन आया स्कैटर होकर उधर चला गया, एंड दिस इज योर फील्ड ऑफ व्यू। क्लियर है। सो देयर इज लिमिटेशन ऑन थीटा, एक बात। दूसरी बात, अब मुझे मोमेंटम में अनसर्टेनिटी कितनी हो सकती है, क्योंकि देखिए फोटोन यहाँ पे जाएगा तो अलग मोमेंटम होगा, अगर यहाँ पे जाएगा तो अलग मोमेंटम होगा, और उसको आप फाइंड आउट करेंगे कॉम्पटन इफेक्ट में, जो आपने रिलेशन यूज किया था वहां से भी कर सकते हैं, और नहीं तो सीधा यहाँ पे ज्योमेट्रिकल कंसिडरेशंस हैं उनको देखें। तो हमारे पास देखो, इनिशियली पार्टिकल का जो मोमेंटम है वो एक्स डायरेक्शन के अलोंग है, और आपका पोजीशन का मेजरमेंट भी एक्स डायरेक्शन के अलोंग हुआ। तो अब मैं मोमेंटम का कंपोनेंट ले लेता हूँ एक्स डायरेक्शन के अलोंग। अगर मान लेता हूँ ये फ्रीक्वेंसी न्यू है, तो कुछ एनर्जी फोटोन अपनी ट्रांसफर कर देगा इलेक्ट्रॉन को, तो यहाँ पे हमारे पास ये फ्रीक्वेंसी रहेगी, एंड दिस इज लेस देन न्यू डेफिनेटली। अब देखते हैं, तो अगर मोमेंटम ट्रांसफर करेगा इलेक्ट्रॉन को, तो इलेक्ट्रॉन भी मोमेंटम, सर्टेन मोमेंटम के साथ मूव करना स्टार्ट करेगा। क्लियर। तो अब ये देखते हैं, अगर मैं यहाँ पे फ्रीक्वेंसी न्यू डैश है, तो जो मेरा मोमेंटम है एक्स डायरेक्शन के अलोंग वो क्या होगा। तो देखो, पहले एनर्जी फाइंड आउट कर लो फोटोन की, और फिर इसको सी से डिवाइड कर दो तो आपके पास मोमेंटम आ जाता है। तो मैंने यही किया। तो पहले फोटोन का मोमेंटम कितना था, एच न्यू बाई सी, दिस इज द मोमेंटम। और अब कितना है, एच न्यू डैश बाई सी इस डायरेक्शन के लो। बट ये एंगल कितना है, देखिए, अब ये एंगल कितना है 90, और ये एंगल कितना है थीटा, तो ये कितना रह गया 90 माइनस थीटा। तो इसका इस डायरेक्शन में कंपोनेंट क्या होगा, दैट विल बी एच न्यू डैश सी कोस अल्फा। ये जो 90 माइनस थीटा है ना, इसको मैं अल्फा लेके चल रहा हूँ, प्लस, अब पहले इलेक्ट्रॉन रेस्ट में था तो इसका मोमेंटम क्या है, जीरो है, बट अब ये मूव कर रहा है, और वी एम वी दिस इज द मोमेंटम। तो अगर इसका कंपोनेंट लूंगा उस डायरेक्शन में और ये एंगल बीटा हो, तो ये आ जाएगा एम वी कोस बीटा। समझ पा रहे होगे। तो अगर मैं इसको सोल्व करता हूं, तो ये जो एम वी कोस बीटा है ना, दिस इज द मेजर ऑफ, अब देखिए एक बात, पोजीशन किसकी मेजर कर रहे हो भाई, क्वांटम मटेरियल पार्टिकल इलेक्ट्रॉन की। तो मोमेंटम भी किसका ही मेजर करोगे, क्वांटम मटेरियल पार्टिकल इलेक्ट्रॉन का। तो इसलिए इस इक्वेशन को रीअरेंज करो, यू विल गेट दिस। तो पी एक्स, नाउ सी व्हाट इज द रेंज ऑफ अल्फा। ये देखो, अब अल्फा इतना भी हो सकता है और अल्फा अल्फा इतना भी हो सकता है, यानी कि 90 माइनस थीटा से लेके 90 प्लस थीटा तक। ये देखो 90 और ये ऐड कर दो प्लस थीटा। क्लियर है। तो ये हमारे पास लिमिटेशंस हैं, और ये लिमिटेशन लिमिट करती है आपको मोमेंटम मेजर करने में। समझ पा रहे हो, क्योंकि आप देख सकते हैं यहाँ पे पी एक्स की वैल्यू किस पे डिपेंड कर रही है, अल्फा पे, एंड दिस इज द रेंज ऑफ अल्फा। क्लियर। तो जो मोमेंटम है पी एक्स, दैट दैट विल लाई इन बिटवीन दिस लिमिट। देखिए मैंने अल्फा की वैल्यू चेंज की है, ठीक है, 90 माइनस थीटा टू 90 प्लस थीटा। उसको सोल्व कर ले, और ये जो दो लिमिट्स हैं इनके बीच का जो गैप होगा ना, वो आएगा अनसर्टेनिटी इन मेजरमेंट ऑफ मोमेंटम। तो इन दोनों का जो डिफरेंस है वो फाइंड आउट कर लो, डेल्टा पी एक्स। ठीक है। एंड हेयर यू विल सी दिस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा डैश। तो अब यहाँ पे एक बात है डिस्कस करने की, जब आपने डेल्टा एक्स मेजर किया तो वहां पे इसको कम करने के लिए आपने लैम्डा को कम किया था, कैसे, आपने गामा
या एक्स रे ली थी और इनकी फ्रीक्वेंसी हाई होती है, तो इसका मतलब इनकी लैम्डा कम होती है। तो लैम्डा कम है तो इसका मतलब अनसर्टेनिटी क्या होगी, कम होगी। बट यहाँ पे उल्टा हो गया, अगर गामा और एक्स रे लेते हैं तो लैम्डा तो कम हो जाएगी डेफिनेटली, बट अनसर्टेनिटी इन मेजरमेंट ऑफ मोमेंटम ये इंक्रीज हो जाएगी, क्योंकि ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो हमारे ये टेक्निकल इश्यूज हैं। आप अगर एक क्वांटिटी में एक्यूरेसी को डालोगे तो दूसरे में इन एक्यूरेसी ऑटोमेटिकली ऐड हो जाएगी। ठीक है, सो दिस इज हाउ यू कैन मेजर डेल्टा एक्स एंड डेल्टा पी, एंड इफ यू मल्टीप्लाई दिस देन यू विल गेट, ये जो मैंने बोला यहाँ पे एक्सप्लेन किया है। अब इन दोनों का प्रोडक्ट करेंगे और जो भी कैंसिल होता होगा देख लेना आप, एंड यू विल फाइंड दैट इट इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ एच। तो यही हमें थ्योरेटिकली वेरीफाई करना था। क्लियर है? थैंक्स फॉर वॉचिंग द लेक्चर। भाई मजा आया है तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो। ठीक है, थैंक यू। इससे जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें हम जो सेकंड थॉट एक्सपेरिमेंट है उसको डिस्कस करेंगे, दैट सपोर्ट हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। थैंक्स फॉर वॉचिंग द लेक्चर।